नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के हिसार के अग्रोहा धाम परिसर में। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अग्रोहा धाम का परिसर का ये मेन गेट है, मुख्य द्वार है। इसके अंदर माना जाता है कि 1976 में इस मंदिर का बनना शुरू हुआ था। इस मंदिर को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य मंदिर महालक्ष्मी के नाम से रखा गया है और बगल वाले मंदिर में अग्रसेन भगवान जी विराजमान है और एक तरफ सरस्वती माता का मंदिर विराजमान है। बने रहिए हमारे साथ, कराते हैं हम पूरा विजिट अग्रोहा धाम परिसर का, क्या क्या खास है और क्यों इसको भारत ही नहीं पूरे विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी कहते हैं। मुख्य द्वार पे आपको बताया गया कि मंदिर 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो मुख्य भाग है उसमें कुल देवी माँ लक्ष्मी विराजमान है और जो दाईं ओर मंदिर है उसमें अग्रसेन जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और बाईं ओर सरस्वती माता का मंदिर विराजमान है। बताते हैं कि सन 1976 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये इतना भव्य और दिव्य और अलौकिक इस मंदिर बना हुआ है कि भारत ही नहीं विश्व के भी कई पर्यटक स्थलों में इसकी गिनती की जाती है। ये एक ऐसा फेमस पर्यटन स्थल है। मानते हैं कि इसमें वैश्य समाज की, अग्रवाल समाज की कुल देवी महालक्ष्मी जी विराजमान है। एक तरफ भगवान अग्रसेन विराजमान है तो दूसरी तरफ सरस्वती माता विराजमान है। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं अग्रोहा धाम परिसर की और भी कहानियां और भी कहां कहां क्या क्या बना हुआ है। बताते हैं कि अग्रोहा धाम परिसर में माँ वैष्णो देवी गुफा है, अमरनाथ गुफा है और साथ ही अमरनाथ गुफा के साथ वैष्णो देवी गुफा के साथ भैरव बाबा की गुफा है। हनुमान मंदिर की एक 15 फीट की प्रतिमा लगी हुई है। किष्किंधा पर्वत बनाया हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग भी इस अग्रोहा धाम परिसर में। बने रहिए हमारे साथ, कराते हैं पूरा विजिट, आपको कराते हैं माँ वैष्णो देवी को बताया। दाईं ओर विष्णु भगवान और उनकी अर्धांगिनी विराजमान है, उनके पैर दबा रही हैं और साथ ही साथ दाईं ओर की बात की जाए तो ये 2 बताया कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारे बाईं ओर का विभाजन है वो माँ सरस्वती के नाम से विभाजन है और जो इस साइड में वो अग्रवर्धन महाराजा अग्रसेन जी 108 महाराजा विराजमान हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा जरा आप आगे आइए और बताइए कि चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ। मैं आपको इधर बात की जाए तो इधर विष्णु भगवान विराजमान हैं और साथ ही इधर भी एक देवी देवता विराजमान हैं और आप मेरे सामने देख रहे हैं ये अग्रसेन महाराज जी की मुख्य प्रतिमा विराजमान है। साथ ही साथ और भी कई राजाओं के यहाँ उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जैसे गर्ग जी हैं, गोयल जी हैं, मित्तल जी हैं और भी साथ ही साथ और भी कई कंचल जी हैं, भरदल हैं, धारण हैं, टायल हैं, बिंदल हैं, कुंचल हैं, मंगल हैं। ये जो दाईं ओर विराजमान हैं वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से ये मंदिर बनाया है। मुख्य मंदिर माँ लक्ष्मी जी कुलदेवी हैं, उनके नाम से है। अब मैं बात करता हूँ बाईं ओर की, तो बाईं ओर जो विभाजन है वो माँ सरस्वती के नाम से। मुख्य मंदिर में माँ लक्ष्मी जी विराजमान है तो एक तरफ अग्रसेन महाराजा विराजमान है तो तीसरी तरफ और महा सरस्वती देवी विराजमान है। उनके जस्ट बगल से नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा लगी हुई है, एक और देवी जी की प्रतिमा लगी हुई है। बताते हैं अग्रोहा धाम परिसर में एक विशाल दिव्य और भव्य अलौकिक माँ वैष्णो देवी गुफा है, अमरनाथ गुफा है, भैरव बाबा गुफा है। बने रहिए हमारे साथ, कराते हैं आपको सीधे दर्शन उस पावन माँ वैष्णो देवी गुफा। माँ वैष्णो देवी की पावन गुफा के लिए हम प्रवेश कर चुके हैं और आप देख रहे हैं साथ साथ इंडिकेटर लगाए गए हैं कि इधर चलना है, इधर भी चल रहे हैं, चढ़ाई भी है, सीढ़ियां बनाई हुई हैं, रेड सिग्नल बनाया हुआ है कि रेड सिग्नल ये आकर्षित कर रहा है कि हमें आगे चलना है। और भी सिग्नल बनाए हुए हैं, एक रेड सिग्नल और लगा है, सीढ़ियां भी लगाई हुई हैं। ऐसा लगता है कि पहाड़ों को काट काट कर ये गुफा बनाई गई है। इधर एक एरो सिग्नल लगा हुआ है, उसमें भी सिग्नल का इधर जाना है हमको, एक एरो सिग्नल और लगा हुआ है और देखते ही देखते एक सिग्नल लगाया, उसमें कोई छेड़खानी या कोई हरकतबाजी न करे उसके लिए लगाया हुआ है। आप कैमरे की निगरानी में है। आगे चलते हैं, अमरनाथ गुफा के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं और अपने कैमरामैन से कहूंगा कैमरामैन जरा जल्दी जल्दी करें। मुझे लगता है गुफा बहुत ही विशाल और भव्य और दिव्य है।
अब क्या गुफा के नीचे जाना हो रहा है। चलिए चलते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरामैन जरा फास्ट करें और दर्शन जल्द से जल्द कराएं, इस पावन गुफा के दर्शन कराएं और संभल के चलें और जल्दी जल्दी चलें, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों का मानना है कि इस गुफा में लगभग आधे से 1 घंटा लग जाता है अगर फास्ट बसें चलती हैं तो। और फिर से ऊपर छान की तरफ चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि थक से भी गए हैं। अब ऊपर चलना है, नीचे चलना है, ऐसी आकर्षक गुफा बनाई हुई है और जगह जगह सिग्नल दे रखे हैं, चेतावनी भी जगह जगह लिखी हुई है। आप कैमरे की नजर में हैं, एरो लगाया हुआ है, इधर से भी लगाया हुआ है। आप साक्षात देख रहे हैं किस विशाल और भव्य गुफा के मैं आपको सीधे दर्शन करा रहा हूं। और आगे चलते हैं। गुफा इतनी विशाल और भव्य और एक डरावनी तो ये नहीं कहेंगे कि साक्षात परमपिता परमात्मा विराजमान है, तो डरावनी तो नहीं हो सकती। और देखिए अब हम आ गए हैं साक्षात अमरनाथ भगवान के पास। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा शंभुनाथ की पावन गुफा के दर्शन के बाद और एक नई गुफा के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी महाराज की गुफा है। कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा कैमरा पर्सन जरा तेज चलिए। कैमरा पर्सन हमारे आशीष अग्रवाल जी हैं और आशीष गुप्ता जी हैं। और आशीष गुप्ता जी इतनी परिश्रम कर रहे हैं और इतना तेज गति से कैमरा चला रहे हैं। और इस पावन गुफा तिरुपति बालाजी की पावन गुफा के लिए हम प्रस्थान करने जा रहे हैं। साक्षात तिरुपति बालाजी महाराज की गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरामैन थोड़ा जल्दी जल्दी चले। इतना ऐसा लगता है कि इतने थक से गए हैं, इतनी दूरी इस पावन गुफा की है कि आप लोग कैमरे में साफ और स्पष्ट देख रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ ही समय में तिरुपति बालाजी धाम हम पहुंच गए हैं। गुफा में तिरुपति बालाजी धाम की जय, जय बालाजी महाराज की जय। और गुफा में हम तिरुपति बालाजी की गुफा भी क्लियर कर चुके हैं। ये कैमरामैन से कहूंगा, ये आप देख रहे हैं एक शेर से आकार का हम इसके अंदर भी एक गुफा है। ये शेर के आकार की गुफा में हम घुसे हुए हैं और देखते हैं भगवान की असीम कृपा, माँ का आशीर्वाद। अब ये गुफा हमको कहाँ लेके जाती है। माँ वैष्णो देवी धाम, माँ वैष्णो देवी धाम की गुफा के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कैमरामैन जरा तेजी से चले तो जल्द से जल्द गुफा के दर्शन हो जाएं। और श्रद्धालु भी आ रहे हैं, आ जाइए श्रद्धालु, आ जाइए, आप भी आ जाइए, श्रद्धालु भी आ रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरामैन जरा तेज चलिए। एक आकर्षण दिव्य और भव्य माँ वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, वो भी अग्रवा धाम परिसर में आए। आप प्रस्थान जो कर रहे हैं वो माँ वैष्णो देवी की पावन दिव्य और भव्य गुफा की ओर हमारा प्रस्थान हो रहा है। ये सब अग्रवा धाम परिसर में गुफा बनी हुई है और आप देख रहे हैं ये माँ वैष्णो देवी के मंदिर की ये पावन गुफा है। और ये कैमरामैन से कहूँगा कैमरामैन इतने से छोटे, एक बहुत ही छोटा सा गेट, उसमें तिरछा होके निकलना पड़ रहा है। ऐसे ही नहीं माँ मिल जाती किसी को, ऐसे ही पावन दर्शन माँ के नहीं हो जाते। कितने कठिन परिश्रम से माँ वैष्णो देवी की पावन गुफा से निकलते हुए माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। कितनी कहीं तो कितनी कठिनाई पूर्व ये गुफा बनाई हुई है। ये सब गुफा अग्रवा धाम परिसर में विराजमान है। मैंने आपको सर्वप्रथम दिखाई अमरनाथ गुफा के दर्शन, उसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन और साक्षात दर्शन कराने जा रहा हूँ माँ वैष्णो देवी की दर्शन। ये सब श्री श्याम सखा परिवार शुक्राबाद की ओर से 1 दिवसीय टूर लाया गया है। उसमें अग्रवा धाम परिसर के साक्षात दर्शन कराए जा रहे हैं। अग्रवा धाम परिसर में क्या खास है, क्या बना हुआ है, किसकी महिमा किस पे है, ये सब साथ साथ दर्शाया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो अंत तक देखिए। अब साक्षात दर्शन कराते हैं आपको माँ वैष्णो देवी धाम के, माँ वैष्णो देवी माता के। कुछ ही समय में लगता है कि बस माँ के दरबार पहुंचने वाले हैं। बस मेरे साथ जयकारा लगाओ, जय माता दी। और कुछ ही समय में माँ वैष्णो देवी आपके साक्षात दर्शन कराएंगे। माँ वैष्णो देवी दर्शन से 9 देवी साक्षात आपको विराजमान है। सब प्रथम 9 देवी के दर्शन होंगे, तदोपरांत माँ वैष्णो देवी के
पावन गुफा के दर्शन होंगे। कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन, मेरा कैमरामैन की बात करें तो इतना परिश्रमी, जबकि कैमरा की अगर बात करें तो कैमरा उल्टा चलाया जा रहा है, बंदा कैमरा पर्सन भी उल्टा पैर चल रहा है। कितनी आकर्षण गुफा और दिव्य भव्य गुफा जो कि कैमरे में कैद करके आपको दिखाई जा रही है। इतनी विशाल भव्य और दिव्य गुफा है कि चलते चलते इतना समय हो गया, लेकिन माता रानी के दर्शन अभी तक हमको नहीं हो पाए हैं। ऐसा लगता है कि बोलते बोलते हमारा सांस भी फूल रहा है। माता रानी अब कहाँ पे आप विराजमान है, बस दर्शन दे दो। इंडिकेटर लगे हुए, एरो लगे हुए, किधर चलना। अब महंत जी और पुजारी जी बता रहे हैं बस थोड़ी ही दूर में माता रानी के आपको भव्य और दिव्य आकर्षण अलौकिक दर्शन होने वाले हैं। और माता रानी के दर्शन की आस लिए हम भी गुफा के अंदर चल रहे हैं। हमारा कैमरा पर्सन भी कठिन परिश्रम में माता रानी के पावन दर्शन के लिए चल रहा है। कितना विशाल और भव्य माता रानी का ये पावन गुफा बनी हुई है, और लगता है कि अब हम माता रानी के धाम आ ही गए हैं। और ये साक्षात माता रानी का जो शेर की सवारी करते हैं वो शेर मौजूद हैं। और कैमरामैन से कहूँगा जरा एक गुफा और है, अभी माता रानी नहीं मिल रही। चलो माता रानी की कृपा होगी तो माता रानी के दर्शन होंगे। और लगता है पहुँच गए हम माता रानी के दरबार। जय माता रानी। और ये है माता रानी के साक्षात दर्शन। जय माँ। कैमरामैन से कहूँगा जरा महंत जी के और पुजारी जी के दर्शन कराएं, माता रानी के दर्शन कराएं। इतने कठिन परिश्रम से माता रानी के दर्शन हुए हैं। जय माता रानी। कैमरामैन से कहूँगा जरा जल्दी करें, और भी गुफा बाकी है। अब माँ वैष्णो देवी गुफा के बाद अब जो लास्ट गुफा रह जाती है वो है बाबा भैरवनाथ की। ऐसा माना जाता है माँ वैष्णो देवी दर्शन के उपरांत अगर बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो गुफा चाहे अग्रवा धाम हो, चाहे कटरा हो, चाहे और भी कोई कैंपस हो, लेकिन वहाँ साक्षात आपको माँ वैष्णो देवी दर्शन के उपरांत बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने होते हैं। और बाबा भैरवनाथ भी माँ वैष्णो देवी के इधर उधर ही विराजमान होते हैं। और मुझे लग रहा है कि साक्षात में बाबा भैरवनाथ के पावन गुफा की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, और कुछ ही समय के अंतराल में बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन होने वाले हैं। बस कुछ ही समय में। और बाबा भैरवनाथ, कैमरामैन से कहूँगा कि कहाँ बाबा भैरवनाथ विराजमान हैं, उनके भी दर्शन कराएं और संपूर्ण माँ वैष्णो देवी गुफा के दर्शन हम सबको विराजमान। अब बाबा भैरवनाथ की गुफा के लिए प्रस्थान करें। कैमरामैन से कहेंगे कैमरामैन जरा तेज रफ्तार से चलें, कैमरे को संभालते हुए। कैमरामैन आशीष गुप्ता जी हैं जो कि बड़े ही सावधानी और दिव्यता से और आकर्षक तरीके से माँ वैष्णो देवी के गुफा के दर्शन कराने के बाद, माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए मूवमेंट कर चुके हैं। और कुछ ही समय में बाबा भैरवनाथ की पावन गुफा के भी आपको दर्शन होंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग अग्रवा धाम आना चाहते हैं वो लोग भी महालक्ष्मी के दर्शन करें, महाराज अग्रसेन के दर्शन करें, सरस्वती माता के दर्शन करें, विष्णु भगवान के दर्शन करें, अमरनाथ गुफा के दर्शन करें, बाबा भैरवनाथ गुफा के दर्शन करें, तिरुपति बालाजी गुफा के दर्शन करें, और साथ साथ माँ वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करें। ये गुफा इतनी भव्य, दिव्य और विशाल बनाई हुई है कि आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। इस आकर्षण तरीके से बनाई है। अभी तक बाबा भैरवनाथ नहीं आए, और बाबा भैरवनाथ के इंतजार में कैमरामैन हम सब बाबा भैरवनाथ के सोच रहे हैं। और ये देखिए साक्षात काल भैरव जी के दर्शन हुए। जय बाबा भैरवनाथ। और कैमरामैन से कहेंगे बस आपको चारों गुफा के दर्शन हो गए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नई कवरेज के साथ। ब्यूरो जर्नलिस्ट चंद्र प्रकाश राठौर के साथ कैमरा पर्सन आशीष गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट न्यूज उत्तर प्रदेश।